जय हिंद दोस्तों। इंडिया रोड रनिंग रेसिस अप्रैल 2022 के अपडेट में आपका स्वागत है। कोविड 19 के बाद पहली बार ऐसा लग रहा है कि इंडिया में लगभग सारे रेसिस इस साल स्केड्यूल के हिसाब से होने वाले हैं। एनईबी स्पोर्ट्स बेंगलुरु ने अपना इवेंट कैलेंडर जारी किया है। इस कैलेंडर को आप देखते हैं तो जून के बाद लगभग 2 या 3 रेसिस हर महीने हैं। टीसीएस वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 15 मई 2022 को होने वाली है, जिसका अपडेट मैंने एक अलग वीडियो में किया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो ये टीसीएस वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु रेस होने वाली है, मतलब प्रोकैम इंटरनेशनल के एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन अगस्त सितंबर या अक्टूबर में होने की संभावना है। टाटा स्टील कोलकाता 25 के दिसंबर 2022 में होने की संभावना है और टाटा मुंबई मैराथन जनवरी 2023 में होने की संभावना है। वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन टेक्निकल कमेटी का मीटिंग भी हो चुका है, तो इसका मतलब वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन भी नेक्स्ट ईयर जनवरी 2023 में होने की संभावना है। तो दोस्तों, लगभग सभी रनिंग रेसेस इस साल स्केड्यूल के हिसाब से होने की संभावना है और कुछ दिन बाद ऐसा समय आएगा कि हर वीकेंड पे, हर संडे पे इंडिया में 2 या 3 बड़े बड़े रेसेस होंगे और आप दुविधा में पड़ जाएंगे कि आपको टाटा मुंबई मैराथन में जाना है या वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन में जाना है। तो दोस्तों, रनिंग रेसेस का स्केड्यूल खचाखच भरा हुआ है और इस वीडियो में हम अभी आने वाले रनिंग रेसेस के बारे में कवर करेंगे। रनिंग रेसेस के बारे में अपडेट देने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडिया में होने वाले रनिंग रेसेस की पूरी जानकारी indiarunning.com नामक एक वेबसाइट पे हुआ करती थी, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से फिलहाल इस वेबसाइट पर पूरी जानकारी नहीं दी जा रही है। तो दोस्तों, इसीलिए मैं फिलहाल प्रयास कर रहा हूं कि इस चैनल के जरिए हर महीने आपको आने वाले रेस के बारे में जानकारी देते रहूं। तो चलो शुरू करते हैं आने वाले रोड रेसेस के बारे में। सबसे पहले 15 मई 2022 को टाटा अल्ट्रा मैराथन होने वाली है। ये रेस लोनावला में होती है, जो एक हिल स्टेशन है और पुणे और मुंबई के बीच में है। इस रेस में 2 कैटेगरीज है, 50 किलोमीटर और 35 किलोमीटर। इस रेस को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और आईएयू इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स द्वारा भी मान्यता प्राप्त है और ये रेस एम्स सर्टिफाइड भी है, यानी एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल मैराथन्स एंड डिस्टेंस रेसेस। इस रेस का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, ये जो टाटा अल्ट्रा मैराथन रेस की खासियत ये है कि ये रेस रात के 12 बजे शुरू होती है और 35 किलोमीटर की जो रेस है वो रात के 2 या 2:30 बजे शुरू होती है। इस रेस में दोस्तों मैंने 2019 में पार्टिसिपेट किया था और मुझे बहुत ही मज़ा आया था। 50 किलोमीटर्स कैटेगरी में मैंने पार्टिसिपेट किया था और स्टार्टिंग लाइन पे मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा था कोई इंटरनेशनल लेवल की अल्ट्रा मैराथन रेस है। बेल बजाकर वगैरह रेस स्टार्ट की गई थी, बिल्कुल इंटरनेशनल अल्ट्रा मैराथन टाइप फीलिंग आ रही थी। और ये जो इस रेस का जो रूट है बहुत ही टफ है, बहुत ही पहाड़ी रूट है। लास्ट के 3 किलोमीटर तो दोस्तों कंटिन्यूअस अपहिल क्लाइंब है। और दोस्तों, ये रेस शुरू हो जाती है लोनावला नामक एक हिल स्टेशन से और एक गांव में जाके फिनिश होती है। जैसे ही आप फिनिश करते हैं, आपको ट्रेडिशनली गांव के सरपंच द्वारा आपका स्वागत किया जाता है। बिल्कुल ट्रेडिशनल इंडियन टाइप आपका वेलकम किया जाता है, मेडल दिया जाता है और उसी गांव में प्रेजेंटेशन सेरेमनी होती है और उस गांव से आपको ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट किया होता है और आपको वापस लोनावला लेके आया जाता है। 50 किलोमीटर्स 18 ईयर्स टू बिलो 45 ईयर्स का प्राइज मनी डिटेल्स आप देख सकते हैं। टॉप 6 के लिए है, 45 ईयर्स एंड अबो के लिए वेटरन, ये प्राइज मनी डिटेल्स है टॉप 6 के लिए। ये 35 किलोमीटर्स 18 टू 45 ईयर्स मेन वीमेन का प्राइज मनी है और 35 किलोमीटर्स का 45 ईयर्स टू बिलो 60 ईयर्स। इस रेस में रजिस्टर करने के लिए आपका एज 18 ईयर्स एंड अबो होना चाहिए। अगर आपको 35 किलोमीटर में कॉम्पीट करना है तो आपके पास हाफ मैराथन का 3 घंटे के नीचे का टाइमिंग होना चाहिए और अगर 50 किलोमीटर में कॉम्पीट करना है तो आपका 6 घंटे के नीचे फुल मैराथन टाइमिंग होना चाहिए।
लेकिन टाइमिंग सर्टिफिकेट देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा यहाँ पे दिया हुआ है। इसका मतलब आप रजिस्टर कर सकते हैं अगर आपके पास टाइमिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो भी। इस रेस में हेडलाइट कंपलसरी है क्योंकि रात में रेस होती है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप वेबसाइट चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस रेस में अगर आपको होटल्स की वगैरह सुविधा की बात है तो बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लोनावला बहुत ही बड़ा हिल स्टेशन है और बहुत ही अच्छे अच्छे होटल्स है यहाँ पे, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ अगर जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको अराउंड 800 से 1000 रुपीज़ तक अच्छे अच्छे होटल्स मिलेंगे जो आप शेयरिंग बेसिस पे रह सकते हैं। जहाँ तक 2019 का मेरा एक्सपीरियंस का बात है तो मैंने एक होटल मानस में मैं रुका था, तो ये बहुत ही अच्छा होटल था। वहाँ पे मैं अपने फ्रेंड के साथ इस होटल में था और बगल में ही खाने पीने की सुविधा है और स्टार्टिंग लाइन जो रेस का स्टार्टिंग लाइन है और एक्सपो का जो एरिया है वहाँ से बिल्कुल 1 या सिर्फ 2 किलोमीटर है। तो मुझे मॉर्निंग में रेस जाते वक्त ऑटो लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं बाय वॉक करके वार्म अप करते हुए ही स्टार्टिंग लाइन तक पहुँच गया था। ये जो लोनावला हिल स्टेशन है ये मुंबई और पुणे के बीच में है और बहुत ही वेल कनेक्टेड है। तो दोस्तों नेक्स्ट रेस आते हैं, वो है बेंगलुरु 10K चैलेंज। ये 24 जुलाई को है दोस्तों। तो इस रेस का रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट हुआ है। अगर आप इस रेस में जल्दी रजिस्टर करते हैं तो आपको अर्ली बर्ड ऑफर मिलता है। तो इस रेस का रजिस्ट्रेशन कॉस्ट लगभग 1400 रुपये होता है, लेकिन अगर आप अभी करते हैं 10 किलोमीटर का रजिस्ट्रेशन तो आपको 700 रुपये पड़ जाएगा। तो और 5 किलोमीटर का अराउंड 450 रुपीज़ जो है रजिस्ट्रेशन कॉस्ट होगा। तो अगर आप इस रेस के लिए जल्दी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको कॉस्ट कम पड़ेगा। इसका प्राइज मनी अभी अनाउंस नहीं हुआ है, वेबसाइट पे अपडेट किया जाएगा रेस के कुछ दिन पहले। और इस बेंगलुरु 10K चैलेंज का इतना ज़्यादा प्राइज मनी नहीं होता है। लास्ट ईयर 4000, 3000, 2000 इतना ही कैश प्राइज था एज कैटेगरी का। मोस्ट प्रोबेबली इस साल बढ़ने की संभावना है। तो अगर आपको इस रेस में रजिस्टर करना है तो उसका लिंक मैंने, वेबसाइट का लिंक, बेंगलुरु 10K चैलेंज रेस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट रेस है AFLI मुंबई हाफ मैराथन। ये 21 अगस्त 2022 को होने वाली है, मुंबई के बांद्रा स्टेडियम में होती है और इसका लेकिन रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ये भी एक अच्छी रेस है दोस्तों। 2018 या 19 में एक बार मैंने इस रेस में पार्टिसिपेट किया था और इस रेस में मेरा 3rd पोजीशन था। तो मुझे एज कैटेगरी में 5000 रुपीज़ कैश प्राइज मिला था। इसका जो है प्राइज मनी अभी अनाउंस नहीं हुआ है, रेस के कुछ दिन पहले अनाउंस होगा। तो ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप AFLI मुंबई हाफ मैराथन का वेबसाइट चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों नेक्स्ट रेस की बात करते हैं, वो है एयरटेल हैदराबाद मैराथन। ये 28 अगस्त को होने वाली है और इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। अगर आप जल्दी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इसमें भी अर्ली बर्ड ऑफर है, अराउंड 400 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप जल्दी कर सकते हैं तो दोस्तों इस रेस में सिर्फ इलाइट कैटेगरी के लिए प्राइज होता है, लेकिन एयरटेल हैदराबाद मैराथन में इलाइट कैटेगरी का जो टाइमिंग है वो फुल मैराथन का 2 घंटा 50 मिनट के नीचे होना चाहिए, तभी आपको इलाइट माना जाता है। और इसमें सिर्फ 3 या 5 प्राइज होते हैं। जो आप पिछले साल का इस रेस का देखेंगे तो सिर्फ इसमें 3 या 5 प्राइज ही दिया जाता है। तो इस साल का जो एयरटेल हैदराबाद मैराथन का प्राइज मनी है वो अभी अपडेट नहीं है वेबसाइट पर, कुछ दिन बाद अपडेट होगा। तो इस वेबसाइट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाफ मैराथन में जो इसकी इलाइट कैटेगरी है उसको 1 घंटा 25 मिनट के नीचे अगर आपका हाफ मैराथन टाइमिंग है तभी आपको इलाइट माना जाता है और आपको इस इलाइट कैटेगरी में एंट्री दी जाती है इस रेस में। दोस्तों नेक्स्ट रेस आते हैं, वो है सातारा हिल हाफ मैराथन। ये इसका डेट सिर्फ अनाउंस हो चुका है अभी। तो इस साल जो सातारा हिल हाफ मैराथन होगी वो 18 सितंबर 2022 को होने वाली है। इसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था लास्ट ईयर का, आप देख सकते हैं, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसका रजिस्ट्रेशन दोस्तों 22 मई 2022 को सुबह 6 बजे स्टार्ट होगा। और जहां तक पास्ट ट्रेंड्स का बात है दोस्तों, मुझे लगता है 2-3 घंटे में इसका स्लॉट फुल हो जाएगा। तो अगर आपको सातारा हिल हाफ मैराथन में कॉम्पीट करना है, रनिंग करना है, तो आपको 22 में सुबह 6 बजे से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना होगा। नहीं तो इसका 10 बजे तक लगभग सारा स्लॉट कंप्लीट हो जाता है, आपको फिर रजिस्ट्रेशन मिलेगा नहीं। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी रेस है, एम्स सर्टिफाइड रेस है। और इस रेस में एज कैटेगरी प्राइजेस भी होती है।
अभी प्राइज मनी का जो है, इस साल का जो प्राइज मनी है उसका अपडेट अभी वेबसाइट में नहीं दिया हुआ है, लेकिन इस सातारा हिल हाफ मैराथन में भी बहुत ही अच्छा प्राइज मनी दिया जाता है और ये बहुत ही बड़ी और जाने मानी हाफ मैराथन है। सिर्फ इंडिया की नहीं, वर्ल्ड के टॉप रेसेस में भी इसका नाम है। तो दोस्तों, अगर आपको सातारा हिल हाफ मैराथन में रजिस्ट्रेशन करना है तो 22 मई को आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ रेडी रखना होगा। दोस्तों, नेक्स्ट रेस आते हैं, वो है 26 जून को अपले पुणे मैराथन। इसमें फुल मैराथन, हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर कैटेगरीज है और अभी इसमें रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और अर्ली बर्ड ऑफर है। मैंने कुछ दिन पहले ही अपने एक फ्रेंड का फुल मैराथन में एंट्री करवाया था, तो टोटल कॉस्ट अराउंड 620 रुपीज़ लगा था। तो अगर कुछ दिन बाद इसका आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इसका रजिस्ट्रेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो अगर आपको इस अपले पुणे मैराथन 26 जून को भागना है तो आपको अभी जल्दी रजिस्ट्रेशन करना होगा, आपको अच्छा ऑफर है। तो अभी आपको सिर्फ 620 रुपीज़ के अराउंड 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया हुआ है एट प्रेजेंट। तो दोस्तों, इस रेस में भी जो पिछले साल जो ये रेस हुई थी, बहुत ही अच्छा इसको रिस्पांस मिला था, बहुत ही अच्छा प्राइज मनी एज कैटेगरी में भी दिया हुआ था। इसमें एज कैटेगरीज है जैसे 31 to 45 ईयर्स, 45 ईयर्स एंड अबो, ऐसे एज कैटेगरीज है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और लास्ट ईयर अराउंड 30,000 20,000 ऐसा एज कैटेगरीज में प्राइस था। तो इस साल का जो प्राइज मनी है इस वेबसाइट पर अभी अपडेट नहीं है, तो इसका जो अपले पुणे मैराथन का प्राइज मनी अपडेट हो जाएगा कुछ दिन बाद। तो इसमें भी अच्छा प्राइस, इस साल भी अच्छा प्राइस होने का संभावना है इस रेस में। तो दोस्तों, अगर इस रेस में आपको रजिस्टर करना है तो इस वेबसाइट का लिंक और रजिस्ट्रेशन का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो दोस्तों, ये है इंडिया में होने वाले अप्रैल 2022 के रनिंग रेसेस के अपडेट्स। अगले महीने फिर मिलेंगे और मैं आपको आने वाले रेसेस के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।